हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर रोहित कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आपका सबका स्वागत करता हूं। आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में आपको बताया था कि बॉटम नेविगेशन बार किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लैटर में। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि हम जो ऊपर ऐप बार होता है उसको टैब बार बोलते हैं। ऐप के पास में जो स्लाइडर वाला जाता है लाइक दैट द व्हाट्सअप, तो उसको हम यहाँ पर टैब बार बोलते हैं। तो टैब बार को हम किस प्रकार से फ्लैटर में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने उसी प्रोग्राम में और हम वहाँ से जो अदर कोड होता है उसको हटा चुके हैं और यहाँ पे हम फिर होम में कोड लगाएंगे और होम पेज बना दे रहे हैं। होम विजिट ही बना ले रहे हैं, सीधा सीधा होम विजिट के नाम से कोड ये पेज बना रहे हैं। तो पेज हम स्टेट फुल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी स्टेट की ज़रूरत है और वो हम आपको बताएंगे कैसे। होम विजिट तो हमारा भी ये क्रिएट हो चुका है। होम विजिट हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हर हमेशा की तरह हमको यहाँ पे स्कैफोल्ड लेना है। स्कैफोल्ड लेंगे और यहाँ पे हमें क्या डालना है, यहाँ पे हमारा आता है ऐप बार, तो ऐप बार को देंगे और यहाँ पे हम ऐप बार को देखते हैं। और ऐप बार में जो हमारा होता है वो टाइटल होता है। तो टाइटल जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो सेक्शन में आप लोगों को बता चुके हैं कि हमने टाइटल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो उसका भी नाम हमने ऐप बार दिया था। तो यहाँ पे ये हमारा इनबिल्ट हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो ये हमारा उसका कोड है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम फिर चलते हैं अपने इसी पेज पे। तो हमने यहाँ पे अपना ऐप बार सेट कर दिया है। तो ऐप बार में हमने बेसिकली जो कलर ब्लू लिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैटर का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। तो इसके लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं कलर्स डॉट ग्रीन में कलर्स चेंज कर दिए। अब हम क्या करते हैं कि हमें ऐप बार में ही सब कुछ लेना है। तो ऐप बार के अंदर ही हमारा होता है, क्योंकि जैसे ही आपका व्हाट्सअप लिखा होता है बिल्कुल जस्ट उसी के नीचे होता है। तो नीचे का मतलब बॉटम। तो हम यहाँ पे बॉटम के अंदर ही इसको इनबिल्ट करना है बॉटम। तो बॉटम में हमें क्या इनबिल्ट करना है, हमको करना है टैब बार। तो टैब बिल्ड करना है और तो बॉटम में हमें टैब बार बिल्ड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टैब बार। तो टैब बार जब हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं तो बस हम यहाँ पे इसमें आ जाते हैं। तो टैब हमारे क्या होंगे, टैब हमारे होंगे लाइक दैट विजिट क्यों होंगे ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इसमें हमें जो यूज़ करने हैं। तो हमें यहाँ पे टैब बार में क्या होना चाहिए होता है हमारा, तो टैब बार में हमारे होते हैं टैब्स। तो टैब्स का मतलब है कि हमें जो मेन्यू मिले वो हमारे मेन्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेन्यू को डिज़ाइन करने के लिए आइकन होता है, तो आइकन यहाँ पे भी होता है आपके लिए। तो आइकन और प्री डिफाइंड आइकन्स फाइल हमने आपको पहले ही बताया था, ये फ्लैटर के पास कुछ होती हैं, जैसे उसमें वेक्टर होता था, यहाँ पे ये फाइल्स होती हैं। तो टैब बार्स हो गया, यहाँ पे आइकन्स हो गया। अगर आप यहाँ पे टाइटल देना चाहें तो टेक्स्ट के थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट हमने यहाँ पे दे दिया होम, तो इस तरीके से। और यहाँ पे हमने ये दे दिया। अभी आपको और देना है टैब्स, जितने भी आपको देने हैं वो सारे यहीं पे डिफाइन कर देने हैं। तो फिर हम एक यहाँ पे टैब डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने टैब डिफाइन किया जिसके अंदर हमने आइकन डाल दिया। तो आइकन के अंदर आइकन इस तरीके से आइकन्स डॉट, और हमने यहाँ पे दे दिया फिर कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, टाइटल नहीं दिया। फिर क्योंकि थोड़ा कोड को फास्ट करना है, आइकन और आइकन्स आइकन और फिर आइकन्स डॉट, और हम यहाँ पे भी शेयर वाला दे रहे हैं, कल की तरह बना ले रहे हैं। तो हमारा ये टैब बन चुके हैं, तीनों टैब बन चुके हैं। तो 3 टैब तो बन चुके हैं, पर अभी हमारा यहाँ पे वो नहीं बना है कि हम किस तरीके से मूव ऑन करेंगे। तो मूव ऑन करने के लिए हम यहाँ पे एक विद लिखेंगे और इसमें हम लिखेंगे
टिंकर प्रोवाइडर स्टेट मैक्सिम। इसका मतलब है कि जब हम सिंगल बार किसी टैब पर टैप करें तो वो किधर जाए, उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज करनी है वो ये है लाइब्रेरी। अभी हम आपको और ब्रीफ आउट कर देंगे थोड़ा। और हम यहाँ पे टैब कंट्रोलर यानी कि टैब कंट्रोलर का यूज करेंगे। तो टैब कंट्रोलर का हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बना लिया। अब इसको हमें कहाँ देना है तो ये अभी हम बताते हैं आपको। ओवरराइड लिख लिया, ओवरराइड, और फिर इसके बाद में हमें void init state कंट्रोल जेड का ओवरराइड हो चुका है। तो हम यहाँ पे init state को कॉल कर लिए। अब हमें सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे टैब बार हैं वो दिखेंगे कहाँ पे, तो टैब बार दिखेंगे हमारे इस स्कैफोल्ड के बॉडी सेक्शन के अंदर। तो पहले हम उनको बिल्ड कर लेते हैं। बॉडी सेक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, टैब बार व्यू, यानी कि जो हमें दिखाएगा वो ये दिखाएगा। तो इसमें जो हम बेसिकली लेने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, की है। तो की से पहले हम कंट्रोलर को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो कंट्रोलर हमने बनाया टैब कंट्रोलर ये, और फिर इसके बाद में हमें जो असाइन करना है वो क्या है, चिल्ड्रन। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं। तो चिल्ड्रन हमें क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन ही हमारा बताएगा किस पे जाओगे। तो आपका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होम जो आपका है उसके अकॉर्डिंग होम पे जाना है। तो सबसे पहला हम होम को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं न्यू, और न्यू में हम आपको देंगे क्या, विजिट। तो विजिट का नाम क्या है, जैसे कि हम प्रीवियस बार जो बनाए थे होम, तो उसका होम पेज के नाम से था होम पेज। तो ये वाला यहाँ पे कॉल कर लिया। और फिर इसके बाद जैसे कि न्यू, तो हम फिर अपना कॉन्टैक्ट में स्लैप्स स्क्रीन वाला कर ले रहे हैं, स्लैप्स स्क्रीन। तो उसका कोड लिख दिए। फिर हम शेयर पे जा रहे हैं। तो शेयर वाले में भी हम सेम ही कोड फिर लिख दे रहे हैं। तो होम पेज का होम पेज ये वाला डाल दिए। हाँ, तो अभी हमने टैब कंट्रोलर यहाँ पे सारी चीज़ें इनिशियलाइज कर दी हैं। बट हमारा मेन टॉपिक जो बचता है कि हमें अपना जो पहला जब हम स्टार्ट करें तो वो टैब कंट्रोलर तो अभी हमने कहीं से दिया ही नहीं कि हम गेस्चरिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए जो अब हमें बिल्डअप करना है उसको हम फर्स्टली समझते हैं ऐसे कि हमने जो टैब कंट्रोलर बनाया है वहाँ पे उस टैब कंट्रोलर के अंदर हम न्यू करके ऑब्जेक्ट यानी कि रिटर्न कर रहे हैं टैब कंट्रोलर। तो टैब कंट्रोलर, तो लेंथ इसमें पूछ रहा है आपने यहाँ पे कितने वेरिएबल असाइन किए हैं, 1 2 3 किया है। और यहाँ पे बेसिंक का मतलब कि हमें किससे सिंक्रोनाइज करना है, तो इसके साथ दिस लगा देंगे। और जो हमारी सबसे पहला हमको पेज खोलना है उसके लिए इनिशियल इंडेक्स हम दे देंगे। तो इनिशियल इंडेक्स व्हाट्सएप के केस में बात करें तो व्हाट्सएप में हमेशा चैट हमारा ऑप्शन खुलता है जो कि सेकंड होता है, फर्स्ट कैमरा, दूसरा चैट, तीसरा स्टेटस, लास्ट कॉल। तो हमें यहाँ पे 0 से काउंटिंग करनी होती है। तो अगर हम आपको फर्स्ट खोलना है तो फर्स्ट, अदरवाइज आपको होम खोलना है तो 0 यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अब ये हमारा प्रॉपर कोड बन चुका है। चलो हम एक बार इसके आपको समझा देते हैं कि हमने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को यूज किया है। और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाए नहीं है तो इसलिए ये एरर फ्री हो गया। वैसे अब हम इस आपको थोड़ा पेन ड्रॉप के थ्रू समझा देते हैं, पेन के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले चीज़ आपको समझानी है वो ये समझानी है, यहाँ पे जो हमने ये लिया है इस पॉइंट को जो लिए हैं ये हमारा बताता है कि हम जब भी कोई फर्स्ट सिंगल ट्रिक करें तो उसके साथ में हम जब फर्स्ट बार स्लाइड करें या टैप करें किसी को तो उसके साथ में ये चेंजेस होना है। तो उसके लिए हमने इसको यहाँ पे हमें स्टेट भी देनी होगी, क्योंकि जो हमारा जब हम फर्स्ट अपना इंडेक्स, जब भी हम अपना ऐप खोलें तो उसका फर्स्ट इंडेक्स खुले तो उसके लिए हमें ये कंट्रोलर में यहाँ पे यूज करना था। तो ये इनिशियल स्टेट के अंदर डालना है हमको। और बाद बाकी का जो पोर्शन हम अपना देखते हैं वो हमारा टोटल पोर्शन इस यहाँ पे होता है। हमारा जो बाद का पोर्शन बचता है वो बॉडी पैटर्न के अंदर हमको डालना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट होता है इसका।